सबसे पहला जो प्रोडक्ट है वो है सीबकथॉर्न, हमारा प्राइम का नया प्रोडक्ट, जिसको हम वंडर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज ये बना है वंडर बेरीज से, राइट। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इसकी डोसेज। हमेशा याद रखिए इसकी डोसेज है 1 से 2 कैप्सूल्स। पेन एंड पेपर लेके रेडी हो जाइए। सिबकथोन की डोसेज 1 to 2 कैप्सूल्स इन अ डे। अगर मैं बोल रही हूँ 2 कैप्सूल्स, 3 कैप्सूल्स, 4 कैप्सूल्स, राइट। अगर मैं मैसेजेस में भी आपको लिख रही हूँ कि फ्लैक्स 6 कैप्सूल्स, क्रिल 4 कैप्सूल्स, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम एक ही टाइम में वो सारे डोसेजेस ले लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने आपको 6 कैप्सूल्स लिखी हैं तो आप क्या करोगे, उस 6 कैप्सूल्स को पूरे दिन में डिवाइड करेंगे, 2 2 2 करके, ठीक है। 2 2 2 करके, तो 6 कैप्सूल्स दिन के हो गए। ठीक उसी तरह सिबकथॉर्न का क्या है, 1 to 2 कैप्सूल्स है ना, 1 कैप्सूल ट्वाइस डेली, यानी कि दिन में आपको लेनी है 2 कैप्सूल्स। पूरे दिन में आप इसको डिवाइड कर दीजिए। कैसे लेंगे, खाना खाने के बाद, ओके। और हमेशा याद रखिए सप्लीमेंट्स जो है ये हम गुनगुने पानी में लेंगे, यानी कि ल्यूक वार्म वाटर में लेंगे, ताकि इसकी एब्जॉर्प्शन और ज्यादा अच्छे तरीके से हो। ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए। सिबकथॉर्न हम ल्यूक वार्म वाटर यानी कि गुनगुने पानी में लेंगे। अगर बाय चांस वो गुनगुना पानी कहीं पे अवेलेबल नहीं है, जैसे कि ट्रैवलिंग के दौरान अगर अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, नॉर्मल वाटर में भी ले सकते हैं। या तो फिर हम जब ट्रैवलिंग करते हैं तो पानी नहीं लेते, जो हमारी एक बहुत गंदी हैबिट है। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से जब ये लॉकडाउन धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी, जब हम धीरे धीरे करके फील्ड में काम करना शुरू कर देंगे, तो हमेशा गुनगुना पानी अपने पास रखिएगा थर्मोफ्लैक्स में, ओके। वो क्या होगा, आपकी एब्जॉर्प्शन को अच्छा करेगी, एंड देन जो आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे हो उसकी एब्जॉर्प्शन को भी अच्छा होगा, अच्छा करेगा। एज लिमिट क्या है, 12 साल से ऊपर, ठीक है। 12 इयर्स एंड अबव है इसकी एज लिमिट। डोसेज है इसका 2 कैप्सूल्स पूरे दिन में। कैसे लेंगे, खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं कंबायोटिक्स, जिसमें प्री एंड प्रोबायोटिक की कॉम्बिनेशन है, और एक बहुत ही यूनिक टेक्निक से बना है, कैप्सूल इन अ कैप्सूल। ये कैसे हम लेंगे, 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ। कैसे लेंगे, खाने के साथ। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, ओके। मैं 2 2 बार, ठीक है, मैं पूरी स्लाइड्स को 2 2 बार रिपीट करूंगी, आराम से रिपीट करूंगी, आप नोट डाउन कर लीजिए। कुम्बायोटिक्स, इसकी डोसेज है 1 से 2 कैप्सूल्स खाने के साथ आप लेंगे। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, ओके। अब हम बात करेंगे क्रिल, राइट। क्रिल फोस्फोलिपिड है इसमें, जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा होती है फोस्फोलिपिड, राइट। जो ब्रेन को तो फोस्फोलिपिड की जरूरत बहुत ज्यादा होता है ना, जो ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, राइट। सो इसकी डोसेज क्या है, 1 से 2 कैप्सूल्स आप लोगे डेली। कितना लेंगे, 1 से 2 कैप्सूल्स आप लेंगे रोजाना। अब टाइम, यानी कि आप कैसे लोगे इसको, खाने के साथ। खाने के साथ यानी कि जैसे कुम्बायोटिक्स एंड क्रिल हो गई, ये आपको खाने के साथ लेना है। यानी कि जब आप लंच या डिनर या ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठोगे, उस समय आपको ये क्रिल और कुम्बायोटिक्स भी लेनी है, ठीक है, खाने के साथ। यानी कि जब आप भात दाल सब्जी या रोटी खा रहे हो, उसी दौरान आपको क्रिल की कैप्सूल्स भी लेनी है। एज लिमिट 3 इयर्स एंड अबव। और इट इज रिपोर्टेड दैट, है ना, अगर ये कैप्सूल, ये जब क्रिल ले रहे हो, ये क्रिल जो है हमें 2 महीने में अच्छा बेनिफिट्स देने स्टार्ट करेगी, ठीक है। यानी कि आज अगर आप क्रिल कंटिन्यूअसली ले रहे हैं विदाउट एनी गैप, विद इन 2 मंथ्स आपको कहीं ना कहीं से आपकी बॉडी में पॉजिटिव रिजल्ट देने में मदद करता है क्रिल की सप्लीमेंट। एज लिमिट 3 साल से ऊपर। अब 3 साल के बच्चों को हम कैसे देंगे
krill, krill में छेद कर दीजिए। उसके बाद या तो आप पानी में मिक्स कीजिए, या तो आप खिचड़ी में मिक्स कीजिए, या तो आप सूप में मिक्स करके दे सकते हैं। करक्यूमिन प्लस, ठीक है, करक्यूमिन प्लस की हेल्थ कंडीशन को देख के दिन में 6 से 3 कैप्सूल्स तक आप लेंगे। दिन में कितना? 3 टू, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ डोसेजेस ताकि आप आराम से लिख सके। दिन में 3 टू 6 कैप्सूल्स, 3 कैप्सूल्स फॉर नॉर्मल, 6 कैप्सूल्स अगर आप किसी को हेल्थ कंडीशन में दे रहे हैं तब। टाइम खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद आप लोगे, ठीक है। एंड देन एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। एज लिमिट कितना है? 12 इयर्स एंड अबव। प्रेस्टीज आई सपोर्ट की डोसेज, देखिए हमारा आंख जो है डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं, बिकॉज हम एनी टाइम मोबाइल, एनी टाइम लैपटॉप, टीवी, है ना, डेस्कटॉप पे लगे हुए रहते हैं, राइट। तो आई सपोर्ट एक हेल्दी पर्सन भी ले सकता है अपनी आंखों को हेल्दी रखने के लिए। तो उसकी डोसेजेस क्या है? 2 कैप्सूल्स डेली खाने के साथ आप लेंगे। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। एज लिमिट क्या है? 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर। खाने के साथ आप लेंगे। डोसेज क्या है? पूरे दिन में 2 कैप्सूल्स। नाउ गैनोडर्मा, ये गैनोडर्मा हम कैसे लेंगे? गैनोडर्मा की एज लिमिट है 12 साल से ऊपर, ठीक है। टाइमिंग खाना खाने के बाद, डोसेज 3 कैप्सूल्स पूरे दिन में, ओके। मान लीजिए आप ऐसे ले सकते हो, खाना खाने के लंच के बाद 1, डिनर के बाद 1 और ब्रेकफास्ट के बाद 1। इस तरह से गैनोडर्मा को डिवाइड कर दीजिए पूरे दिन में, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, गैनोडर्मा की डोसेज 1 कैप्सूल्स, है ना, 3 बार आप लेंगे, यानी कि पूरे दिन में हो गए 3 कैप्सूल्स। खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। नाउ वेस्टीज डाइटरी फाइबर, वेस्टीज डाइटरी फाइबर हम लेंगे 1 चम्मच से शुरुआत करेंगे, ठीक है। बाद हम डोसेज हम नाउ है इसकी आप कब लोगे, है ना, कब लेंगे आप? बिफोर फूड, आफ्टर फूड और इन बिटवीन, यानी कि खाना खाने से पहले। अब ये खाना खाने से पहले हम किसको देंगे? जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनको आप खाना खाने के पहले दे सकते हो, 15-20 मिनट पहले। आफ्टर फूड यानी कि मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेनिंग के लिए फील्ड में जा रहे हैं, किसी ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हो, 4-5 घंटे की ट्रेनिंग है, आपने घर से खाना खा के आए हो, है ना, लेकिन ट्रेनिंग कितने टाइम तक चलेगा आपको पता नहीं। जैसे कि यूजुअली मैं देखती हूँ बीडब्ल्यूएस के दौरान, हेल्थ केयर वर्कशॉप के दौरान क्या होता है, कभी कभी ट्रेनिंग इतना खींच जाता है कि हमें भूख लगना शुरू होती है, राइट। बीडब्ल्यूएस में तो बड़ा मजा आता है, बिकॉज क्या होता है, हमें ट्रेनिंग भी सुननी होती है, राइट, और ऊपर से हमें भूख भी लग रही होती है ना। तो इसका हल है आप लोगों के पास। आप क्या कर सकते हैं, जब आप सुबह घर से निकलोगे ट्रेनिंग के लिए, तो आप एक बोतल में डाइटरी फाइबर को लेके आइएगा, ठीक है। पानी मिक्स मत कीजिए तब तक, ठीक है। एक बोतल में 1 चम्मच आपने डाइटरी फाइबर मिक्स कर दिया। आप जहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो, आप वहां पे वेन्यू में पहुंच गए। वेन्यू में पहुंचने के बाद आप क्या कर सकते हैं, वहां पे वाटर अवेलेबल होती है, पानी को बोतल में मिक्स कीजिए, शेक कीजिए और ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले अपने टेबल पे रख दीजिए। क्या होगा, सिप बाय सिप जब आप उस फाइबर को लेते रहोगे, आपको एनर्जी आती रहेगी। और फाइबर है, फाइबर होने के कारण आपको भूख भी नहीं लगेगा, राइट। पता है, आप जब ऐसा करोगे ना, आपके साथ 2 चीजें होंगी, 2 बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। एक एक तो आप अपने ही प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। 140-50 लोगों के सामने आप अपना ही प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, राइट। दूसरी, आप अपना हेल्थ को स्वस्थ रख रहे हो, है ना। हुई कि नहीं? बाई चांस अगर आप किसी ऐसे जगह पे चले गए, ट्रैवलिंग के दौरान आप बस पे बैठे हुए हैं और आप उनके सामने बार बार अपनी डाइटरी फाइबर को सिप बाय सिप ले रहे हैं, तो सामने वाला इंसान जो बैठा है वो तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, अरे सर, आप क्या
पी रहे हैं, तब आप क्या कर सकते हो, बता सकते हैं कि आप वेस्टीज डाइटरी फाइबर सप्लीमेंट ले रहे हैं जो लॉन्ग ट्रैवलिंग के दौरान आपको किस तरीके से बेनिफिट्स देगी। फाइबर है, पेट में डाइजेस्ट नहीं होता और आपको सटाइटी फीलिंग देती है, राइट। तो सामने वाला जो इंसान है वो आपकी बातें सुन के, आप उस तरह से आप अपनी बातें को स्टार्ट करके आराम से एक अननोन पर्सन जो आपके साइड पे बैठा है वो आपसे फ्रेंडशिप करेगा और उसके बाद आराम से आप उसको वेस्टिजियन बना सकते हैं, है ना, राइट। जो मैं हमेशा हर ट्रेनिंग में बोलती हूँ, जब तक आप अपनी वेस्टीज सप्लीमेंट्स को दिखाएंगे नहीं, आप यूज नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगी। और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट चीज है, ट्रेवलिंग के दौरान अपने सप्लीमेंट्स लेके चलना, उसको लेना, उसके हेल्थ बेनिफिट जानना। बिकॉज जब तक आप खुद सप्लीमेंट्स को यूज नहीं करोगे, दूसरों को आप बता भी नहीं पाएंगे, है ना। तो इन बिटवीन फूड मतलब जैसे कि देखिए एग्जांपल, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ये लोग क्या है, कंडीशन है, हेल्थ कंडीशन है ना। तो उस कंडीशन में ना हम किसी को लंबे समय तक भूखा नहीं रख सकते, स्पेशली डायबिटीज पेशेंट में। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, डायबिटीज वाले में ना उनका पेट भरती भी नहीं होनी चाहिए और उनका पेट खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो अगर वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सुबह 9 बजे, लंच कर रहे हैं डायरेक्टली 2 बजे और बीच में कुछ भी नहीं है, तो पता है क्या होगा, शुगर लेवल इंक्रीज होने के चांसेस हैं, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, उन्होंने 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, 2 बजे वो लंच करते हैं, मान लीजिए 2 से 1 बजे वो लंच करते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 4 से 5 घंटे की गैपिंग हुई, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, वो बीच में आपने 1 ग्लास डाइटरी फाइबर उन्हें दे दिया, यानी कि 1 चम्मच डाइटरी फाइबर आपने उनको दे दिया, है ना। 9 बजे उन्होंने ब्रेकफास्ट की, 11:15 बजे वो डाइटरी फाइबर लेंगे और 1 बजे या 2 बजे के बीच वो अपना लंच करेंगे। तो हो क्या रहा है, जो लोग कमजोर हैं, जो लोगों को हेल्थ कंडीशन है, उन लोगों को बीच बीच में एनर्जी मिल रही है, स्पेशली डायबिटीज वाले में। और हमेशा एक चीज याद रखिए, डायबिटीज वाले में जब आप डाइटरी फाइबर दे रहे हो तो जूस के साथ मिक्स करके मत दीजिएगा, बिकॉज जूसेस डायबिटीज में अवॉइड करते हैं, राइट। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। नाउ डिटॉक्स फूड पैच आप कैसे यूज करोगे, हम हमेशा बोलते हैं कि डिटॉक्स फूड पैच हम रात में सोने के समय पे हमें लेना है। क्यों? बिकॉज जब हम सो रहे होते हैं उस वक्त ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक, है ना, जिसके कारण फुट पैच आराम से ब्लड से गंदगी निकालने में मदद करेगा। ओके। वेस्टीज प्रोटीन पाउडर, आज सुबह ही हमने प्रोटीन की इन डेप्थ नॉलेज लिया था, राइट। सो प्रोटीन पाउडर की डोसेजेस 2 टेबल स्पून एवरी डे। ओके। आफ्टर फूड, बिफोर फूड और इन बिटवीन फूड, सेम लाइक डाइटरी फाइबर आप यूज करोगे, जैसे हम मैंने आपको डाइटरी फाइबर के लिए यू बोला था, ठीक वैसे ही आप प्रोटीन पाउडर के लिए करेंगे। एंड एज लिमिट 12 years अबव। ये वाला जो प्रोटीन पाउडर है इसकी एज लिमिट क्या है, 12 साल से ऊपर वाले को हम देंगे, ठीक है। आप सब धीरे आराम से डोसेजेस को लिखते रहिए, बिकॉज मैं बार बार रिपीट भी कर रही हूँ। प्रोटीन पाउडर की डोसेज क्या है, 2 टेबल स्पून एवरी डे, ठीक है, 2 टेबल स्पून एवरी डे। टाइम, खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले और इन बिटवीन आप लेंगे। और एज लिमिट क्या है, 12 years एंड अबव। वेस्लिम शेक, देखिए वेस्लिम शेक की डोसेज क्या है, 1 से 2 कैप्सूल्स एवरी डे। ठीक, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बहुत ही आराम से, ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन्स ना हो। 1 से 2 कैप्सूल्स एवरी डे, एम्प्टी स्टोमक में, यानी कि खाली पेट में आप लेंगे। और एज लिमिट है 12 years एंड अबव। ओके। नाउ वेस्लिम शेक का डोसेज 1 चम्मच यानी कि 30 ग्राम, 200 ml ठंडा पानी या ठंडे दूध के साथ, एकदम ही मैंगो शेक की तरह आपको लगेगा, ठीक है। आप जब
कभी भी किसी को वेस्लिम शेक दे रहे हैं तो प्लीज आप उनको पूछिए कि वो दिन का कौन सा खाना स्किप करना चाहते हैं, क्योंकि हम खुद से ही उनके लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको लंच में ही खाना है, आपको डिनर में ही खाना है, बिल्कुल भी नहीं। ओके, जिसको आप दे रहे हो उनको आप बोलिएगा कि दिन का कौन सा खाना खराब है। ओके, तो जो वाला खाना खराब है आप उस समय पे ही वेस्लिम शेक देंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा ले लीजिए, जैसे कि मैं सुबह सुबह निकलती हूँ ट्रेनिंग के लिए, राइट, तो मेरी ब्रेकफास्ट प्रॉपर नहीं होती। ट्रेनिंग के दौरान कभी कभी मैं लंच प्रॉपरली नहीं करती, लेकिन रात को मैं अच्छे तरीके से डिनर करती हूँ, राइट। तो मेरा डिनर तो बराबर से अच्छा होता है घर पे, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ब्रेकफास्ट एंड लंच, है ना। तो उसी वक्त आप मुझे वेस्लिम शेक रिकमेंड करेंगे। अगर आपने मुझे जबरदस्ती डिनर पे करने के लिए कहा तो क्या होगा, मेरे दिन के तीनों खाना खराब हो गए, राइट। इसीलिए हमेशा आप जिसको दे रहे हो पूछ लेना कि दिन का कौन सा खाना उनका खराब है, ठीक है। और हमेशा याद रखिए, वेस्लिम शेक हम दिन में सिर्फ 2 मील रिप्लेस कर सकते हैं, तीनों का तीनों खाना रिप्लेस नहीं करनी है, सिर्फ 3 मील हम 2 मील हम रिप्लेस करेंगे। ओके, और कौन कौन सा रिप्लेस यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, एज लिमिट 12 years एंड अबव। और इसकी टेस्ट जो है, जब आप ठंडा दूध या पानी में डालोगे, बढ़िया सा मैंगो शेक होता है इसका। और ये सप्लीमेंट एक गुड वे में, एक हेल्दी वे में हमारी वेट लॉस पे मदद करता है, राइट। एज लिमिट मैंने आपसे डिस्कस कर ली। अगर आप दिन में एक बार दे रहे हो तो 1 स्कूप आप लेना, अगर आप दिन में 2 बार ले रहे हो तो आप 2 स्कूप ले सकते हैं। अब वेस्लिम टी, वेस्लिम टी क्या करना है, ये भी बहुत अच्छे से हमारी सप्लीमेंट, ये जो टी है ये भी बहुत अच्छे से हमारी वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्प करता है। नॉट ओनली फॉर वेट मैनेजमेंट, हमारी मेंटल स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करती है, बिकॉज इसमें बहुत अच्छे अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट है। हमेशा एक चीज याद रखिए, वेस्लिम टी, इसमें हम ना दूध डालेंगे ना हम चीनी डालेंगे। ओके, इसकी फ्लेवर ही हनी लेमन फ्लेवर है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, राइट। वेट मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से हमें मदद करता है। इसको आप अपने टेस्ट अनुसार ठंडा या गर्म पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। नाउ वेस्टीज कोलाजिन, है ना। आज ही मुझे एक आई थिंक संजीव एक सर ने मुझे यहाँ पे, सौविक जी ने पूछा था कोलाजिन की डोसेजेस कैसे देना है। सो यहाँ पे, और आप सब मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम में, मेल में, फेसबुक में, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। फेसबुक में मैं मैसेंजर यूज बिल्कुल भी नहीं करती, सो टेलीग्राम एंड मेल्स में आई एम ऑलवेज अवेलेबल। व्हाट्सएप में भी मैं अवेलेबल हूँ, राइट। आप व्हाट्सएप से भी ज्यादा अवेलेबल आप मुझे टेलीग्राम में मिलेंगे। मैं रात तक मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ, राइट। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, हमेशा फील फ्री टू मैसेज मी। तो कोलाजिन जो है ये आप कैसे लोगे, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके की सेशे में होती है, राइट। सो आप दिन का 1 से 2 सेशे ले सकते हैं। एक सेशे आप डिसॉल्व करोगे 100 ml में, ओके। और ये सेशे जो है पूरे दिन में डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आप 2 सेशे ले रहे हो तो उस 2 सेशे को या तो ब्रेकफास्ट लंच कीजिए, तो लंच और डिनर कीजिए, एक साथ बिल्कुल भी नहीं। एक और चीज मैं आप सबसे बता दूं, अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, राइट, या अगर आपकी कोलाजन ठीक तरीके से डिसॉल्व नहीं हो रही है, या आपके कैप्सूल्स में जम जम गया है ना, तो वो सब चीज के ना आप फोटो क्लिक करके, बैच नंबर क्लिक करके मुझे मेल कर दीजिएगा। टेलीग्राम पे आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट एनी फोटोग्राफ्स, प्लीज मुझे मेल कर दीजिएगा, ओके, ताकि मैं आपकी जो प्रॉब्लम है रिसर्च टीम तक पहुंचा सकूं, है ना। वरना क्या होगा, ये सब चीज आप तक और मुझ तक ही रहेंगी, अगर आप मुझे नहीं बताओगे तो बस आप तक ही वो सीमित रहेगा वो प्रॉब्लम। सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी भी तरीके की प्रोडक्ट प्रॉब्लम है उसकी फोटो खींचिएगा, बैच नंबर क्लिक करके दोनों एक साथ अटैच करके मुझे मेल कर दीजिएगा, ओके। टेलीग्राम में मैं कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, नो नो रिपोर्ट्स, नो फोटोग्राफ्स। सो कोलाजिन हम लेंगे कैसे, खाना खाने के बाद, ठीक है। एज लिमिट 12 years एंड अबव। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, कोलाजिन जो है 3
दिन में आप लोगे 1 से 2 सैशे, ओके? 1 सैशे के लिए 100 ml, 2 सैशे के लिए अगर आप 100 तो 200 ml की वाटर हो गई। नॉर्मल पानी खाना खाने के बाद आप लोगे। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर। नाउ ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन हम लेंगे 2 कैप्सूल्स एवरी डे खाना खाने के बाद 12 साल से ऊपर। डायबिटिक कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, ग्लूकोसामाइन की जगह पे क्रिल ऐड कर दीजिए, ओके? अगर कोई नॉर्मल पर्सन को भी आप ग्लूकोसामाइन दे रहे हैं और वो पेन एग्रीगेट होने का कंप्लेन कर रहे हैं, तो आप ग्लूकोसामाइन की सप्लीमेंट की डोसेज को कम कर दीजिएगा, ठीक है? ग्लूकोसामाइन सप्लीमेंट की डोसेज को कम करके दीजिएगा और आप उस पे क्रिल ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक कंडीशंस में ये सप्लीमेंट देना चाहते हो तो इसकी जगह पे क्रिल आप ऐड कर देना, ठीक है? तो इसकी डोसेजेस क्या है ग्लूकोसामाइन की? 2 कैप्सूल्स एवरी डे खाना खाने के बाद आप इसको लेंगे, ओके? एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। नाउ वेस्टीज कैल्शियम। वेस्टीज कैल्शियम जो है इसकी डोसेज है 2 कैप्सूल्स एवरी डे, टाइम आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। और हमेशा याद रखिए 3 घंटे, ठीक है? आयरन एंड कैल्शियम जब आप लोगे एक साथ बिल्कुल नहीं लेना है। 3 घंटे की गैपिंग जरूरी है। कितने घंटे की गैपिंग? 3 घंटे की गैपिंग। कौन से सप्लीमेंट पे? कैल्शियम एंड आयरन के सप्लीमेंट पे, ओके? फिर से रिपीट कर रही हूँ, कैल्शियम की डोसेज 2 कैप्सूल्स एवरी डे, टाइम खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। नाउ हेयर स्किन एंड नेल्स की डोसेज, और ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली डिजाइन किया है हमारे क्वालिटी ऑफ हेयर स्किन एंड नेल्स को अच्छा रखने के लिए। ये सप्लीमेंट है, इसकी डोसेज है 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, डोसेज 2 कैप्सूल्स एवरी डे, टाइम खाना खाने के बाद। नाउ शतावरी मैक्स, इसकी डोसेज है 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। डोसेजेस क्या है? 3 कैप्सूल्स, ओके, खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। क्रैनबेरी, दिन में 4 कैप्सूल्स, ओके, दिन में 4 कैप्सूल्स खाने के साथ, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, ओके? फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्रैनबेरी 4 कैप्सूल्स, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स खाने के साथ, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव, 12 साल से ऊपर। वेस्टीज फॉलिक एंड आयरन प्लस 1 से 2 कैप्सूल्स एवरी डे आपको लेनी है, स्पेशली लेडीज। ये कैल्शियम एंड आयरन हमेशा आपके पास होना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, आपके पर्स में होना है। अगर आप घर पे हैं, आपके पास एज अ बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए ये 2 चीज, फॉलिक एंड आयरन प्लस, ओके? फॉलिक एंड आयरन प्लस एंड कैल्शियम। एंड जेंट्स के लिए भी सेम डोसेज, 1 से 2 कैप्सूल्स एवरी डे लेंगे। कैसे? खाली पेट में आप लेंगे, एम्प्टी स्टोमक, यानी कि सुबह ही खत्म कर देंगे डोसेज को। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। हमेशा याद रखिए वेस्टीज फॉलिक एंड आयरन प्लस की गैपिंग होनी चाहिए आयरन कैल्शियम के साथ 3 घंटा, राइट? कैल्शियम एंड आयरन की गैपिंग कितना होना चाहिए? 3 आवर्स। अब हम डिस्कस करेंगे कोकोनट ऑयल, है ना? तो कोकोनट ऑयल की डोसेज कितनी है? 4 कैप्सूल्स। दिन में क्या लिखा आप देखो यहाँ पे, 2 कैप्सूल ट्वाइस डेली, यानी कि अगर 2 कैप्सूल्स ट्वाइस लेना है 2 बार तो 4 कैप्सूल्स हो गए खाने के साथ। और एज लिमिट कितना है? 12 वर्ष से ऊपर, ओके? 12 इयर्स एंड अबव। डोसेज 2 कैप्सूल्स, यानी कि 4 कैप्सूल्स रोजाना, टाइम खाने के साथ, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब हम डिस्कस करेंगे हम सबका फेवरेट 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 प्रोडक्ट, वो है वेस्टीज फ्लैक्स। 3 कैप्सूल्स रोजाना, डोसेज, टाइमिंग आफ्टर मील्स, एज 12 साल से ऊपर। अब एलार्जिनाइन, एलार्जिनाइन की सैशे आप लोगे, डोसेज 1 सैशे, खाली पेट में आप लेंगे और एज लिमिट 12 साल से ऊपर। प्लीज ये चीज नोट डाउन कर लीजिए अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि एलार्जिनाइन किस कंडीशन में नहीं देना है, ठीक है? एस्थमा,
यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम, ओके, एस्थमा, बहुत धीरे धीरे बोल रही हूँ, एस्थमा, यूरिक एसिड, किडनी प्रॉब्लम। अगर हमारे बॉडी में स्टिल या स्टन लगा हो तब, अगर पेस मेकर हो तब, ठीक है। ये 5 कंडीशन में आप L-arginine को अवॉइड करेंगे। दिन में आप लोगे एक सैशे 12 ईयर्स एंड अबव ना। कोएंजाइम Q10, इसकी डोसेज है 1 से 2 कैप्सूल्स रोजाना खाना खाने के बाद। एज लिमिट को Q10 यानी कि कोएंजाइम Q10 की एज लिमिट जरा ध्यान से देखिए, 30 साल से ऊपर वाले को हम देंगे, ठीक है, 30 ईयर्स एंड अबव। डोसेज 1 से 2 कैप्सूल्स, टाइम आफ्टर मील्स, एज लिमिट 30 ईयर्स एंड अबव। अब बात करेंगे स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की डोसेज है 2 से 4 कैप्सूल्स डेली, है ना, 2 से 4 कैप्सूल्स आप डेली लेंगे। टाइम है इसका आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। आप स्पाइरुलिना की भी लिख सकते हैं, किसको नहीं देना है, थायराइड में नहीं देंगे, किसी को सी फूड या सीवीड से एलर्जी है नहीं देंगे, यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम में हम इसको अवॉइड करेंगे। और अगर आपको बुखार आया है, फीवर है, तो उस दौरान भी आप स्पाइरुलिना को अवॉइड करोगे। नोनी 1 से 2 कैप्सूल्स आप लेंगे, ठीक है, खाना खाने के 30 मिनट पहले आप लोगे। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अभी नोनी के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी, और वो ये है, जब आप फर्स्ट टाइम नोनी ले रहे हैं ना, तो हमेशा याद रखिए 1 कैप्सूल से आप स्टार्ट करोगे, ओके। बिकॉज क्या होता है, जब हम नोनी लेते हैं ना, तो हमारा बॉडी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है, बिकॉज नोनी हमारे सेल्स को सफाई कर रही होती है ना, गंदगी को साफ कर रही होती है। जब हम अपने घर के गंदगी साफ करते हैं तो हमें स्नीजिंग, हेडेक होता है कि नहीं, राइट। तो आप सोचो, नोनी तो हमारे सेल्स के अंदर, हमारे बॉडी की अंदर से सफाई कर रही है, वो भी सेल्स का। तो थोड़ी बहुत हमारी बॉडी अनकंफर्टेबल होती है, ठीक है। तो 1 हफ्ता कॉन्टिन्यूअसली आप नोनी जब स्टार्ट करोगे तो आपको बस 1 डोसेज ही लेनी है, ठीक है, सिर्फ 1 कैप्सूल्स लेना है। हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन गैप, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आपने नोनी ले लिया और 2 दिन आप नोनी को गैप कर देंगे, ठीक है। और दूसरे हफ्ते से आप स्टार्ट करोगे नोनी दिन में 2 बार लेना, ठीक है, दिन में 2 बार लेना, हफ्ते में 5 दिन, 2 दिन गैप। अब ये 2 दिन गैप आप क्यों देते हैं, ताकि हमारी बॉडी थोड़ा रेस्ट मिले और अच्छे तरीके से एब्जॉर्प्शन कर सके, ओके। और इसमें पोटेशियम की मात्रा हाई होती है, तो हम यूरिक एंड किडनी प्रॉब्लम्स में नहीं देंगे नोनी को, यूरिक एसिड एंड किडनी प्रॉब्लम में नहीं देंगे। नाउ एलोवेरा। एलोवेरा की डोसेज 2 to 4 कैप्सूल्स, दिन में 2 से 4 कैप्सूल्स आप ले सकते हो। बिफोर फूड, आफ्टर फूड, जैसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है बिल्कुल वैसे ले सकते हैं। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। नाउ आंवला। आंवला की डोसेज है 1 से 2 कैप्सूल्स, यानी कि ट्वाइस लिखा है तो 2 से 4 कैप्सूल्स हो गए दिन में। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आप लोगे, सेम लाइक एलोवेरा। एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉम है, इसकी एज लिमिट थोड़ी सी गलती है, राइट। तो आप कोलेस्ट्रॉम लिख सकते हो, कोलेस्ट्रॉम की एज लिमिट 5 साल से ऊपर है। डोसेज 2 से 4 कैप्सूल्स आप दोगे दिन में खाना खाने के बाद। अब देखिए, कोलेस्ट्रॉम जो है ये 5 साल के बच्चों से हम देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप क्लियर हुआ, कोलेस्ट्रॉम की एज लिमिट 5 साल के बच्चों से। अगर 5 साल का बच्चा कोलेस्ट्रॉम को नहीं निगल पा रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, कोलेस्ट्रॉम को खोल के, ओके, कोलेस्ट्रॉम की कैप्सूल्स को खोल दीजिएगा, दूध में या पानी में मिक्स करके बच्चे को दे दीजिए, ओके। ज्यादातर जो गिलने की प्रॉब्लम है, ये मिलने की जो प्रॉब्लम होती है ना, कैप्सूल्स गिलने की प्रॉब्लम, ये ज्यादातर बच्चों में और बुजुर्ग लोगों में दिखाई देती है ना। तो अगर उन लोगों को अगर प्रॉब्लम हो रही है गिलने में, तो आप क्या कर सकते हो, कैप्सूल्स को खोल के दूध या पानी में मिक्स करके आप उन्हें दे सकते हैं। आप दिन में दीजिएगा 2 से 4 कैप्सूल्स, पूरे दिन में डिवाइड कर दीजिए, ओके। एज लिमिट 5 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद।
अब हम बात करेंगे वेस्टीज नीम के बारे में। तो डोसेज कितना है, हम दिन में नीम लेंगे 3 बार। कितने बार लेंगे नीम? 3 बार। ओके, नाउ टाइम आफ्टर फूड, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। टाइम कितना है आफ्टर फूड, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन करो नीम के, और वो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? नीम हम एवरी डे कंटिन्यूअसली नहीं लेंगे। या तो आप, दो कंडीशंस है, या तो आप नीम को ऑल्टरनेट डेज लीजिए, ओके, या तो आप नीम को ऑल्टरनेट डेज लीजिए, या तो फिर आप नीम को क्या कर सकते हैं, 15 दिन कंटिन्यू करके 15 दिन गैप कर सकते हैं। ओके, 15 दिन कंटिन्यू कीजिए और 15 दिन आप क्या करेंगे, उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विद द, एक मिनट, यहाँ पे मुझे कुछ मैसेज दिख रहे थे। ओके, सो हो गया नीम का आई थिंक आपको डोसेजेस क्लियर हो गई, राइट? या तो 15 दिन कंटिन्यूअसली, 15 दिन गैप, अदरवाइज ऑल्टरनेट डेज। दिन में 3 बार आप लेंगे नीम की कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। अब हम बात करेंगे स्टीविया। देखिए स्टीविया जो है, ये ऐसा नहीं कि हम डायबिटीज को ही दे सकते हैं या कोई हेल्थ कंडीशंस में ही दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टीविया आप अपनी नॉर्मल हेल्थ में भी बिल्कुल ले सकते हैं, शुगर को रिप्लेस करके। ओके, देखिए डायबिटीज में कंडीशन होता है जेस्टेशनल डायबिटीज, यानी कि गर्भवती महिलाओं में शुगर लेवल हाई होता है। उस कंडीशन में भी आप स्टीविया बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन हमें बिजनेस भी करना है, लेकिन ऑन सेफर साइड, है ना? तो एक बार जरूर डॉक्टर या डाइटिशियन की सलामती जरूर लीजिएगा। ठीक है, तो आप डायबिटीज, चाहे वो न्यूली डिटेक्टेड डायबिटीज हो या 50 इयर्स पुराना डायबिटीज हो, आप स्टीविया बिल्कुल भी दे सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की कंडीशंस में आप स्टीविया यूज कर सकते हैं, वेट लॉस में आप स्टीविया यूज करते हो, शक्कर के जगह पे आप स्टीविया यूज कर सकते हो। जो स्टीविया जो है, बिकॉज देखिए हमारे घर में ना, पता नहीं हमेशा इतने मेहमान आते हैं कि उन मेहमानों के बीच में कौन डायबिटिक निकल जाए हम ही नहीं पता, राइट? सो डिफिकल्टीज तो घर की महिलाओं को ही होना है। अब उन डायबिटीज वाले को एक्स्ट्रा खाना तो उनको ही बनाना है, राइट? तो आप क्या कर सकते हो, जब भी कोई फैमिली गैदरिंग होगी, अगर आपके फैमिली में कोई हेल्थ 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 रिलेटेड प्रॉब्लम कोई है फैमिली मेंबर्स, तो आप क्या कर सकते हो, उस दिन आप स्टीविया से खाना बना सकते हैं, कुछ मीठा बना सकते हैं, ताकि आपका फैमिली एक ही टाइम में एक ही स्वाद का खाना एंजॉय कर सकते हैं, राइट? उसके बाद अब हमारी लास्ट सेक्शन है, वो है आयुष शांति। सो आप अगर आयुष शांति की जो डोसेज है उसको जानना चाहते हैं, पेन एंड पेपर के साथ लिख लीजिए, मैं एक 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 करके बताऊंगी। सो ग्लूको हेल्थ जो है, उसकी डोसेज है दिन में 3 से 6 कैप्सूल्स। 3 से 6 कैप्सूल्स ग्लूको हेल्थ की डोसेज क्या है, 3 से 6 कैप्सूल्स। लिख लिया आपने? मैं एक एक डोसेज बता के मैं थोड़े समय के लिए रुक जाती हूँ, ताकि आपको नोट डाउन करने में इजी रहे। ग्लूको हेल्थ 2 से 6 कैप्सूल्स, आप सब लिख लीजिए। लिख लिया? नाउ प्रोकार्ड, अब ग्लूको हेल्थ की डोसेज हो गई। अब आते हैं एज लिमिट। एज लिमिट एक चीज याद रखिए, आयुष शांति की पूरी एज लिमिट है 14 इयर्स एंड अबव। ओके, आयुष शांति का पूरा एज लिमिट है 14 इयर्स एंड अबव। और ग्लूको हेल्थ हम कैसे लेंगे, खाना खाने के पहले।
अब आते हैं प्रोकार्ड। प्रोकार्ड का एज लिमिट क्या है? 14 इयर्स। डोसेज क्या है? 2 से 4 कैप्सूल्स आप लोगे। प्रोकार्ड की डोसेज क्या है? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। ओके, प्रोकार्ड की डोसेज क्या है ना? 2 से 4 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। टॉक्सक्लीन दिन में 2 कैप्सूल्स आप लोगे खाना खाने के बाद। फिर से रिपीट कर रही हूँ, टॉक्सक्लीन दिन में 2 कैप्सूल्स आप लेंगे खाना खाने के बाद। अब बात करते हैं वाइटल कॉम्प्लेक्स। वाइटल कॉम्प्लेक्स हम लेंगे दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने से पहले, राइट। लीवर हेल्थ दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। किडनी हेल्थ दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। ठीक है, किडनी हेल्थ दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। रेस्पो केयर दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद। ओके, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 प्रोडक्ट्स हैं आयुषांते में। 7 में से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स हैं जो हमें खाना खाने से पहले लेना है। तो वो 2 प्रोडक्ट क्या है? ग्लूको हेल्थ एंड वाइटल कॉम्प्लेक्स। और बाकी जो प्रोडक्ट्स है 5 वो आप लोगे खाना खाने के बाद। ओके, एज लिमिट क्या है पूरे 7 प्रोडक्ट्स की? 14 साल से ऊपर। सो आज जो हमने डिस्कस किया था, आई थिंक इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को बहुत बहुत ज्यादा आपको सप्लीमेंट्स की डोसेजेस, टाइमिंग्स एंड एज लिमिट्स के बारे में कंफ्यूजन्स क्लियर हो चुकी हैं, राइट। एनी